रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम वालिहिल किरामी वब्निहिल करीमी व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। जमाअत रज़ाए मुस्तफ़ा शाह मुमरा के इस माहाना सुन्नी दीनी नशिस्त में हम और आप हाजिर हैं, जिसमें दरसे क़ानून शरीयत और इसके अलावा लोगों के सवालात के जवाबात बयान किए जाते हैं। क़ानून शरीयत जो कि अक़ायद और मसाइल फ़िक़हिया पर मबनी एक बड़ी ही ज़ख़ीम और बड़ी ही मुस्तनद मुअतमद किताब है, और उसी का ये माहाना दर्स होता आ रहा है, जिसमें हमने इससे पहले अक़ायद पर मुश्तमिल बहुत सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुतअल्लिक़ और दीगर अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम से मुतअल्लिक़ हमें क्या अक़ीदा रखना चाहिए। इसी तरह हशर व नशर, क़यामत और मकाम महमूद, लिवाउल हम्द, जन्नत वग़ैरह का बयान हो चुका है। आज भी उसी की एक कड़ी यानी दोज़ख से मुतअल्लिक़ चंद बातें मैं ज़िक्र करूँगा, ताकि इंसान सोचे समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह जन्नत अपने बंदों के लिए, नेक बंदों के लिए बनाई है, तो वहीं पर दोज़ख भी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है, जो आसियों, गुनहगारों, फासिकों, फाजिरों, गुमराहों, बदअक़ीदों, कुफ़ारों, मुशरिकीन के लिए है। कहते हैं कि ये भी एक घर है, और ये छोटा मोटा घर नहीं है, बहुत बड़ा। इसमें घुप अंधेरी और तेज काली आग है। दुनिया में आग होती है, लाल होती है, सुर्ख होती है, जर्द होती है, लेकिन ये आग, ये ऐसी आग होगी कि बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। काली आग जिसमें रोशनी का नाम नहीं, और ये बदकारों और काफिर के रहने के लिए बनाया गया है। ये दोज़ख है जिसे बदकारों के लिए बनाया गया है, काफिरों के रहने के लिए बनाया गया है, और काफिर इसमें हमेशा कैद रखे जाएंगे। इसकी आग दम बदम बढ़ती रहेगी, यानी रोज बरोज, हर घड़ी, हर आन इसकी आग बढ़ती रहेगी। जहन्नम की आग कैसी आग है?
हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फरमाते हैं जहन्नम की आग इतनी तेज है कि सुई के नाके के बराबर भी अगर खोल दिया जाए तो तमाम जमीन वाले सब के सब उसकी गर्मी से मर जाएं। ऐसा जहन्नम। अगर जहन्नम का कोई दारोगा, कैसे खौफनाक वहां के दारोगा हैं कि अगर कोई दारोगा दुनिया में आ जाए तो उसकी डरावनी सूरत देखकर तमाम लोगों की जान निकल जाए, कोई जिंदा ना बचे। जहन्नमियों को तरह तरह का अजाब दिया जाएगा, तरह तरह का अजाब। बड़े बड़े सांप बिच्छू काटेंगे, भारी भारी हथौड़ों से सर को कुचला जाएगा, भूख प्यास बहुत लगेगी, तेल की तलछट के ऐसा खौलता हुआ पानी और पीप पीने को मिलेगा। अगर प्यास लगेगी, पानी मांगेगा कोई, तो जिस तरह से तेल बिल्कुल गर्म हो जाता है कि अगर जबान पे लगाए तो जबान जल जाए, होंठ जल जाए, इस तरह खौलता हुआ पानी और पीप जो होता है खून के साथ जो निकलता है पीप, ये पीने को और कांटेदार जहरीला फल ये खाने को मिलेगा। जब इस फल को खाएंगे तो ये गले में रुक जाएगा। अब इसके उतारने को पानी मांगेंगे, वही खौलता हुआ पानी दिया जाएगा जिसके पीने से आंतों के टुकड़े टुकड़े होकर बह जाएंगे। प्यास इस बला की होगी कि उसी पानी पर तौस के मारे हुए ऊंट की तरह गिरेंगे। यानी सख्त प्यास के आलम में जो प्यासे होंगे वो ऊंट की तरह गिरेंगे। जिस तरह के रेगिस्तान में ऊंट होता है और महीने महीने भर पानी नहीं मिलता, जब यकायक पानी मिलता है तो सब उस जानिब गिर पड़ते हैं, झुक जाते हैं। कुफार जब अजाब से आजिज आकर और मौत की तमन्ना करेंगे, यानी इतना अजाब कि जो कुफार पर अजाब होगा जहन्नम में, तो वो आजिज आकर तमन्ना करेंगे, दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह हमें मौत दे दे, मौत दे दे, मौत की तमन्ना करेंगे। लेकिन मौत भी ना आएगी तो आपस में मशवरा करके जहन्नम के दारोगा को पुकार कर कहेंगे। वो दारोगा जिनका नाम है हजरत मालिक अलैहिस्सलाम, उनको पुकार कर कहेंगे अब अपने रब से हमारा किस्सा तमाम करा दो, बस हमें मरवा दो, मौत आ जाए। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम तो सबसे पहले 1000 बरस तक उनका कोई जवाब ही नहीं देंगे। वो लोग चिल्लाते रहेंगे, 1000 बरस तक कोई जवाब नहीं देंगे। 1000 बरस के बाद फिर वो कहेंगे कि मुझसे क्या कहते हो, उससे कहो जिसकी नाफरमानी की है। रब की नाफरमानी की है, मुझसे क्यों कहते हो, उससे कहो। तब फिर 1000 बरस तक अल्लाह ताला को उसके रहमत के नामों से वो पुकारेंगे। जहन्नम वाले अल्लाह को उसकी रहमत के नामों से पुकारेंगे तो वो रब तबारक व तआला भी 1000 बरस तक जवाब नहीं देगा। उसके बाद फरमाएगा कि दूर हो, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे कलाम मत करो, बात मत करो। उस वक्त कुफार हर किस्म की भलाई, हर किस्म की खैर से नाउम्मीद हो जाएंगे। जहन्नम में हजारों हजार बरस ऐसे निकल जाएंगे, मौत आने वाली नहीं है, मौत नहीं आने वाली। जैसे दुनिया में जरा सा किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई भारी भरकम चीज किसी पर गिर गई, उसकी मौत वाक़ई हो जाए, लेकिन वहां पर मौत नहीं आने वाली। फिर से उसका जिस्म, उसका सर जोड़ दिया जाएगा, फिर अजाब, इसी तरह अजाब होता ही रहेगा। उस वक्त कुफार हर किस्म की खैर से नाउम्मीद हो जाएंगे और फिर गधे की आवाज की तरह चिल्ला कर रोएंगे। पहले पहले तो आंसू निकलेगा, कि जब आंसू खत्म हो जाएगा तो खून के आंसू रोएंगे, खून रोएंगे। रोते रोते गालों में
खंदकों की तरह गड्ढे पड़ जाएंगे, गड्ढे पड़ जाएंगे गालों में। रोने का खून और पीप इतना निकलेगा, आंख से खून निकलेगा, पीप निकलेगा, इतना होगा कि अगर उसमें कश्तियां डाली जाएं तो चलने लगे। जहन्नमियों की शक्ल ऐसी बुरी होगी कि अगर कोई जहन्नमी दुनिया में उस सूरत में लाया जाए तो तमाम लोग उसकी बदबू और उसकी बदसूरती की वजह से मर जाए। ऐसा बदसूरत होगा जहन्नम। आखिर में काफिरों के लिए ये होगा कि हर काफिर को उसके कद के बराबर, उसके हाइट के बराबर संदूक में बंद कर दिया जाएगा। संदूक में, पेटी में, बॉक्स में बंद कर देंगे और फिर आग भड़काएंगे और आग का कुफ्ल लगाएंगे, यानी ताला लगाएंगे, आग का ताला। फिर ये संदूक आग के दूसरे संदूक में रखा जाएगा और इन दोनों के बीच में भी आग जलाई जाएगी और उसमें भी कुफ्ल यानी ताला लगा दिया जाएगा। फिर उसी तरह उस संदूक को एक और संदूक में रखकर आग का कुफ्ल लगाकर आग में डाल दिया जाएगा। तो अब हर काफिर ये समझेगा कि अब इसके सिवा अब कोई आग में ना रहा और ये अजाब बालाए अजाब है और अब हमेशा उसके लिए अजाब ही रहेगा जो कभी खत्म ना होगा। जब सब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नमी सिर्फ वही लोग रहेंगे जिन्हें हमेशा वहां रहना है। यानी जहन्नम में पहले पहले शुरू में अब जितना रब चाहे, 1000 बरस या जितने भी बरस, वो जितनी सजा के मुस्तहिक होंगे, अगर ईमान वाले होंगे और उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की होगी तो वो पहले जहन्नम में डाले जाएंगे। अल्लाह अगर आदल फरमाएगा उनके साथ जहन्नम में डाले जाएंगे। फिर जब अजाब की जितनी भी सजा काटनी है, सजा मुकम्मल हो जाएगी, अगर राई बराबर भी ईमान होगा तो बाद में वो जन्नत में डाला जाएगा। लेकिन जहन्नम का अजाब एक सेकंड, एक लम्हे के लिए बर्दाश्त के लायक नहीं है। कोई ये ना सोचे कि अरे ईमान वाले हैं तो जन्नत में तो जाना ही है। अरे उससे पहले अगर नाफरमानी की है, फराइज को अदा नहीं किया, अल्लाह के हुक्म की अदूली की है, हुक्म अदूली की है, नाफरमानी की है, तो उसकी वजह से वो जहन्नम का मुस्तहिक होगा। कुरान पाक में भी इरशाद हुआ कि वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फिहा खालिदून, कि जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों, हमारी निशानियों को झुटलाया, तो ये लोग जहन्नमी हैं और इसमें हमेशा हमेश रहने वाले। लेकिन ईमान वाले भी जहन्नम के मुस्तहिक होंगे अगर उन्होंने नाफरमानी की होगी। तो फरमाते हैं कि जब सब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे अजाब के बाद और जहन्नम में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिन्हें हमेशा वहां रहना है, इस वक्त जन्नत और दोज़ख के बीच में मौत मेंढे की शक्ल में लाकर खड़ी की जाएगी। एक मेंढे की शक्ल में मौत को लाके जहन्नम और जन्नत के बीच में लाके खड़ा कर दिया जाएगा। फिर एक मुनादी, एक पुकारने वाला जन्नत वालों को पुकारेगा, आवाज देगा, उनको पुकारेगा सब जन्नतियों को। तो वो डरते हुए जन्नत से झांकेंगे कि ऐसा ना हो कि यहां से निकलने का तो हुक्म ना हो गया। ऐसा तो नहीं है कि निकलने का हुक्म हो। फिर जहन्नमियों को पुकारेगा वो निदा करने वाला, पुकारने वाला, तो वो खुश होकर झांकेंगे कि शायद अब इस मुसीबत से छुटकारे का हुक्म हमें मिल जाए। दौड़ते हुए आएंगे, फिर उनसे पूछेगा कि इसे पहचानते हो, यानी ये मेंढे की तरफ इशारा करके पूछेगा निदा करने वाला, पुकारने वाला, कि इसे पहचानते हो। सब कहेंगे कि हाँ ये मौत है। फिर वो ज़बह कर दी जाएगी, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा, मेंढे को ज़बह कर दिया जाएगा और वो कहेगा कि ए जन्नत वालों, हमेशगी है अब मरना नहीं, और ए दोज़खियों हमेशगी है अब मरना नहीं। तो
तो उस वक्त जन्नतियों की तो खुशी पर खुशी होगी, जहन्नमियों को गम के ऊपर गम होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और दीन दुनिया आखिरत हर जगह हमें शाद काम फरमाए। नसअलुल्लाहल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद्दीनी वद्दुनिया वल आखिरा। तो ये जहन्नम से मुताल्लिक जो अक़ीदा अहले सुन्नत व जमाअत का है वो मैंने बयान कर दिया। मुसलमानों, जहन्नम को याद करो, उसकी हौलनाकियों को याद करो, उसके रब के अजाब को याद करो, वहाँ की सजाओं को सोचो और याद करो कि कुरान पाक में नमाज छोड़ने वाले या नमाज को उनके वक्तों पर अदा ना करने वालों के बारे में इरशाद हुआ, वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। उनके लिए वैल है। वैल ये जहन्नम की एक वादी का नाम है। किनके लिए? जो कि नमाज पढ़ने वाले हैं लेकिन वो नमाजों को उनके वक्तों से भुला बैठे हैं, भूले बैठे हैं, यानी वक्त पे अदा नहीं करते, कज़ा करते हैं, बाद में पढ़ते हैं, उनके लिए जहन्नम का वैल है। तो वो जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते तो उनके लिए कितना सख्त अजाब होगा। तो इसे जहन्नम की हौलनाकियों को, वहाँ के अजाब को, सजाओं को याद करो, सच्ची तौबा की कोशिश